जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि भक्तों, जब आप रात को सोते हैं, सोते समय आपके साथ ये 3 चीज़ें होने लगती है आपके साथ, तो करना क्या है? तो करना ये है कि तुरंत करें ये एक उपाय। काली माता आपके सब काम पूरा करेंगी, हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। जी हाँ भक्तों, ये 100% बात सच है। जब मान लीजिए किसी के ऊपर देवी की कृपा दया होती है, वो कृपा दया क्यों होती है? क्योंकि उसके सारे मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उसके सारे काम सिद्ध होने के लिए देवी की कृपा होती है। ठीक है, तो वो भक्त को चाहे काली माता करे, चाहे कोई भी देवी देवता करे, चाहे कोई भगवान करे, जब किसी पर कृपा होती है तो उसके सारे काम बिना बोले ही होने लगते हैं। अगर आज उसने मन में सोच लिया कि आज मेरा यह काम हो जाए, तो समझ लीजिए कि सोचना तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले ही उसका काम सफल हो जाएगा। तो जब किसी के काम सफल होने वाले होते हैं, या किसी पर देवी की कृपा होने वाली होती है, तो उस व्यक्ति को रात को सोते समय ये 3 चीज़ें होती है हकीकत में। ठीक है, उसके साथ होगी या फिर अपने भी हो सकती है। तो अगर आपके साथ कभी भी जीवन में यह 3 चीज़ रात्रि को सोते समय होने लगे, तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपके जो भी काम है वो जल्द से जल्द पूरा होने वाली है, और आपके ऊपर आपके देवी देवता की कृपा बरस रही है। यानी जिस देवी देवता का पूजन आप अपने घर में करते हैं, वही देवी देवता अपनी कृपा आपके ऊपर बरसा रहा है, और अब आपके काम सारे पूरे होंगे, सिद्ध होने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द। तो मैं आपको साथ के साथ एक उपाय बताऊंगी जो आपको तुरंत कर लेना है। मतलब यह चीज़ें अगर आपके साथ होने लगे तो तुरंत ही आपको यह उपाय कर लेना है। अब जैसे ही मान लीजिए कि यह उपाय तुरंत कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी कृपा आपको मिली है, उस कृपा से आपके सारे काम पूरे होंगे, सिद्ध होंगे। चाहे आपको काली माँ की कृपा मिली हो, चाहे भगवान शिव की मिली हो, चाहे किसी भी देवी देवता भगवान की कृपा मिली हो। तो मैं आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि जो भी मैं भक्ति से जुड़ी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों के पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए भक्तों, सबसे पहले आपको बता देती हूँ 3 चीज़ों के बारे में। ठीक है, रात सोते समय आपके साथ कभी भी ये 3 चीज़ें होती है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर देवी कृपा बरस रही है, और अब आपके जो भी कार्य रुके हैं, सालों से रुके हैं, महीनों से रुके हैं, कितने भी पुराने कार्य रुके हैं, सारे काम सफल होने वाले हैं, यानी सिद्ध होने वाले हैं अगर आप तुरंत यह उपाय करते हैं। तो पहली चीज़, जब रात में आप सोते हैं तो आपके मन में कई तरह की चीज़ें घूमती है, दिमाग में, मन में आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती है, अच्छी बातें भी चलती है, गंदी बातें भी चलती है, कई तरह की चीज़ें दिमाग में चलती है। अब जब मान लीजिए कि ये चीज़ें आपके साथ चलने लगे और आप सो जाते हैं, है ना, तो सोते समय आपको क्या होता है कि सोते सोते जब आप 5 मिनट या आधा घंटा की नींद ले लेते हैं, ठीक है, सो जाते हैं, नींद ले लेते हैं, तो आपको क्या होता है कि एकदम से झटका लगता है, डर लगता है सपना देखते देखते, सपने में तो, और तुरंत ही तभी वहाँ उठकर बैठ जाते हैं, झटके लगता है। ठीक है, तभी शुरू होते हैं। जब ये सब कब शुरू होते हैं? जब किसी के साथ शक्ति होती है,
ठीक है, देवी शक्ति होती है और किसी के ऊपर माँ काली की कृपा होती है, उसी को ज़्यादातर झटके लगते हैं सपने में। ठीक है, तो कभी भी रात को सोते समय आपको झटके लगे तो समझ लीजिए कि आपके सारे काम पूरे होने वाले हैं। बस आपको एक यह उपाय कर लेना है तुरंत, तभी आपके सारे काम पूरे होंगे, हर मनोकामना पूर्ण होंगी, क्योंकि कृपा तो आपके ऊपर देवी की हो चुकी है। बस आपको यह उपाय करना है। दूसरी चीज़, जब रात में आप सोते हैं तो सपने में आप क्या देखते हैं? जैसे आपके घर में कोई औरत आ रही है या कोई आदमी आ रहा है, इस तरीके से आप सपने में दृश्य देखते हैं कि आपके घर में कोई कन्या आ रही है। अगर इस तरह का दृश्य सपने में आपको दिखाई देता है तो आप एकदम से उठ जाते हैं। तो ऐसा लगता है आपको कि आप हकीकत में यह सब देख रहे थे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर देवी कृपा हो चुकी है। और जब देवी कृपा आपके ऊपर हो चुकी है तो आप लोगों को सारे काम भी पूरे होंगे, पूर्ण होंगे। कैसे होंगे? जब किसी पर कृपा हो तो उस व्यक्ति को तुरंत यह उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने से क्या होता है कि जो भी देवी कृपा हो, जो भी देवता की कृपा हो, तो इस उपाय को करने से देवी देवता की जो कृपा हमें मिली है वह कृपा हमारे काम करने लगती है। मतलब हमारे मन में कोई भी सवाल हो, हम कोई भी अपना मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो वह तुरंत हमारे काम पूरे होने लगती है। तो इसलिए यह उपाय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जब रात में आप सोते हैं तो सोते समय आपको क्या होता है? जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसा लगता है सोते समय जैसे आपके आसपास कोई खड़ा है, आपको कोई आवाज़ दे के पुकार रहा है, आपको पायल की छन छन की आवाज़ आ रही हो या आपको चूड़ी की भी आवाज़ आ रही हो। कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके आसपास आपसे बात कर रहा है या आपको परछाई दिख रहा हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ कभी भी जीवन में होने लगे तो समझ लीजिए आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा हो चुकी है। अब जब मान लीजिए कि देवी देवता की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है तो आपको तुरंत यह कार्य कर लेना चाहिए। इस कार्य को करने से आपको आपके सारे काम पूरे होने लगेंगे, सिद्ध होने लगते हैं। सबसे पहले मैंने आपको 3 चीज़ें के बारे में तो समझा दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ उपाय कैसे करना है। अभी देखिए, यह जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, चाहे आप देवी देवता के भक्त हो चाहे देवता के भक्त हो, लेकिन इस उपाय को ज़रूर करो। अगर आप पर कृपा हुई है, अगर यह चीज़ें आपके साथ हो रही है तो तुरंत आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से क्या होता है, जो हमें देवी कृपा मिल जाती है ना, या देवता की कृपा मिल जाती है, तो उस कृपा से हमारे जो भी कृपा मिली है, इस उपाय को करने से हमारे सारे काम पूरे होने लगते हैं। इसलिए कृपा आपको दी जाती है। तो इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको एक लेना है पानी वाला नारियल। नारियल पे लाल सिंदूर से सत्या बना लेना, ठीक है, और 5 बार उस पर कलावा लपेट देना है। दूसरी चीज़ में आपको लेना है नींबू। नींबू को चाकू से काट के 2 टुकड़े नींबू को कर देना है। और आपको 9 लौंग एक नींबू में घुसा देना है, ठीक है। एक टुकड़ा में 9 लौंग आपको नींबू के टुकड़े में घुसा देना है, ठीक है। अब जैसे आपको सामने स्क्रीन पर नींबू के टुकड़े में दिख रहे होंगे, इसमें लौंग घुसी हुई है। तो 9 लौंग आपको दोनों टुकड़े में घुसा देनी है। और तीसरी चीज़ में आप लोगों को लेना है कौड़ी। कौड़ी कितनी लेनी है? 3 कौड़ी आपको लेना है। और चौथी चीज़ में आपको लेना है पान का पत्ता लेना है, चाहे फिर आम का पत्ता ले सकते हैं, ठीक है, पान का पत्ता या आम का पत्ता। यह लेके आपको एक साबुत सुपारी उसके ऊपर रख लेनी है और साथ में एक गेंदे का फूल ले लेना है। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके घर के मंदिर में सबसे पहले रात 12 बजे किसी भी दिन, मतलब जब आपको यह 3 चीज़ें दिखने लगे सपने में, तो किसी भी दिन आप अपने घर के मंदिर में सबसे पहले माता को नारियल चढ़ाइएगा। नारियल चढ़ाने के बाद माता के चरणों में जो भी आपके घर में मूर्ति फोटो हैं
मूर्ति फ़ोटो, काली माता की मूर्ति फ़ोटो होंगे, उनके चरणों में नींबू रखेंगे। जो आपने नींबू के टुकड़े किए हैं ना, एक तरफ आपको टुकड़े रखना है एक तरफ, और दूसरे टुकड़े दूसरी तरफ रखना है। मूर्ति हो या फ़ोटो है, दोनों तरफ एक एक टुकड़े रख देना है, ठीक है। अब रखने के बाद जो आपने कौड़ी ली है, उस कौड़ी को आपको 3 कौड़ी को आपको माता के एक तरफ रखना है, ठीक है, बीच में रखना है। फिर तीसरे में रखना है, थोड़ा सा गैप दे दे करके कौड़ी रखने के बाद, ठीक है, गैप दे दे करके कौड़ी को रखना है। और कौड़ी रखने के बाद जो आपने पान का पत्ता लिया था या आम का पत्ता लिया है, यह भी आप माता के चरणों में रख दें। अब एक रात आपको रखना है। सुबह उठकर आपको कौड़ी को काले धागे में बांध लेना है, और काले धागे में बांध के इसे गले में धारण कर लेना है, पहन लेना है। जो भी कृपा आपको प्राप्त हुई है, वो कृपा से आपके सब काम सिद्ध होंगे, हर मनोकामना पूर्ण होंगे। उसके बाद बाकी जो नारियल है ना, जो नींबू है और पान का पत्ता है, ये सारी चीज़ें आप पीपल के पेड़ के पास रख दीजिएगा, ठीक है। रख करके आ जाना है घर, तो समझ लीजिए आपके सारे काम पूरे होने लगे, हर मनोकामना पूर्ण होने लगेगी, हर काम सिद्ध होने लगेंगे, क्योंकि आपको कृपा तो मिल ही चुकी है, ठीक है, माता का आशीर्वाद मिल ही चुकी है। तो भक्तों, अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी। माता रानी हर हर महादेव आपके पूरे परिवार को खुश रखे, आप जहाँ भी रहे खूब खुश रहे।